हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। Students of a class are made students of a class are made to stand in rows इन रोज। हाँ हाँ, भी तो सही चल रहा है। हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज फुल स्टॉप इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो। अरे आवाज मत करो भाई। इफ वन स्टूडेंट is extra in each row, if one student is extra in each row, comma, there would be two rows less. There would be two rows less. There would be two rows less. Full stop. If one student is less in each row, if one student is less in each row, if one student is less in each row, there would be three rows more. There would be three rows. There would be three rows more. Full stop. Find the number of students in the class. Find the number of students in the class. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अब जरा देखिएगा, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो कोई क्लास है, उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना रो में खड़ा करा जाता है। ठीक है, एक दो तीन चार कितनी कुछ रोज बना दी जाती हैं। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में एक एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, देयर वुड बी टू रोज लेस। अगर हर रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो दो रो लेस बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही सोचिए कि हमारे पास, अगर मान लीजिए दो रोज में, तीन रोज में हमने क्या करा कि हमने 24 बच्चों को डिवाइड कर दिया, तो आठ 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 स्टूडेंट्स की तीन रोज बन गई। फिर हमने ये कहा कि अगर हर रो में हम जो मतलब आठ 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 ना करके अगर हम हर रो में 12 12 बच्चे कर दें तो दो रोज जो हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब दो रोज में हो जाएंगे वो बच्चे। एक रो में 12, दूसरे में 12, 12 और 12 24, ऐसा। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो। तो पहली बात तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि एक रो में पहले शुरुआत में हमने स्टूडेंट्स कितने रखे थे। तो हम एक्स स्टूडेंट्स रख सकते हैं एक रो में। ठीक है, अच्छा, देयर वुड बी टू रोज लेस। और क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज को वाई मान लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे। हम यहां पर ये कहेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स let the number of students in each row be x। let the number of students in each row be x। तो हर रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हमने x मान लिया। ठीक है, और फिर जो है उसको x मान लिया हमने।
अच्छा, एंड लेट द नंबर ऑफ रोज बी वाई, और नंबर ऑफ रोज को हमने वाई मान लिया। तो एक रो में एक्स स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, वाई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, एक्स इंटू वाई। समझ गए भाई? एक रो में 5 बच्चे हैं और हमारे पास 50 रोज हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 50 × 5 यानी कि 250। तो एक रो में एक्स स्टूडेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, वाई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल number of students in the class is equal to xy। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वो कितने हो गए, वो xy हो गए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। तो अब हमारे पास जो है ना, एक पहला केस ये दे रखा है कि एक रो में हमारे पास कितने हैं, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो। केस फर्स्ट, number of students in a row, एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे पहले, x, अब हमने एक बच्चा बढ़ा दिया, हर रो में एक एक बच्चा बढ़ा दिया, तो x+1। तो इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। तो टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं वो अब कम हो जाएंगी, कितनी, 2 कम हो जाएंगी। पहले y थी, अब y-2 हो जाएंगी। इज इक्वल टू y-2। तो x+1 इंटू y-2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बता दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, तुम क्या हंस रहे हो, तुम्हारे में तो पता नहीं कौन से भजन कीर्तन बजने लगते हैं। क्या बिहारी गाने? अच्छा, बिहारी जी के भजन बजते हैं, अपना हंस। अरे नहीं नहीं, बजा के मत दिखाओ भाई, ठीक है ऐसे ही, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया भाई। अरे भाई, फोन किसका था, घर से था क्या? कमाल है, फोन इसका बज रहा है और ये लेट लेट के हंस रहा है, इसका बुरा हाल, अभी गिरने वाला था ये। चलो जी, x+1 इंटू y-2। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x+1, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, y-2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो है और नंबर ऑफ रोज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट तो घटेंगे बढ़ेंगे है नहीं, स्टूडेंट्स तो पहले भी x इंटू वाई थे, अब भी x इंटू वाई ही रहेंगे। तो अब आप ना इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा x इंटू वाई इज xy-2x प्लस वाई, और 1 × -2 इज -2 इज इक्वल टू XY। तो XY से XY कैंसिल आउट हो गया, तो ये पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास, क्या, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसको तो इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद केस सेकंड देख लीजिए। हाँ जी, केस सेकंड में वो बोल रहे हैं इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, अगर हर रो में एक एक बच्चा घटा दिया जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक एक स्टूडेंट कम कर दिया जाता है। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, तो x-2, देयर वुड बी 3 रोज मोर। नंबर ऑफ रोज पहले y थी, अब हो गई y+3। ठीक है, तो x-2 इंटू y+3
इज इक्वल टू, फिर वही चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे एक्स वाई, एक्सपैंड कर दीजिए। हाँ जी, अच्छा सॉरी सॉरी, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच, हाँ वन स्टूडेंट लेस है तो भाई आपको x माइनस वन करना है, मैंने गलती से माइनस टू कर दिया, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये हो गया। अब एक्सपैंड करिए, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू थ्री इज थ्री एक्स, माइनस वन इंटू वाई इज माइनस वाई, माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री, इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक। तो अब आप ये देखिए, इधर प्लस वाई है इस वाली इक्वेशन में और इधर वाली इक्वेशन में माइनस वाई है, तो इक्वेशन नंबर थ्री और टू को, इक्वेशन नंबर थ्री और टू को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए ऐड इक्वेशन टू एंड थ्री, ऐड इक्वेशन टू एंड थ्री, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, और थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। जब ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो गया एक्स, और थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव हो गया। अब इसी तरीके से वाई निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या है फाइव, प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो माइनस टू फाइव ज़ा माइनस टेन, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। अब ये जानबूझ कर करा है किसी ने घर से, अच्छा। अब डांस नहीं आ रहा था अंदर से निकल कर, क्या था कि बिहारी जी मेरी अरदास सुनो, क्या था ये, अच्छा बिहारी जी आपका फोन बज रही है, बिहारी जी हो आप, आ रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बताइए, 60 हो गए, है ना। बिहारी जी कॉलेज से लेकर डिलीट कर रहे हैं, किसने करा था कॉल, मैं दोबारा कर दियो भाई, पागल है, अब साइलेंट कर देना, हाँ साइलेंट कर दो, नहीं भाई अबे मुस्लिम है, अबे जमा रहे अब पंजाब क्या क्या अरे अब हम छत पे नहीं भाई, ठंड होती है पागल है, ठंड होती है वो लगा हमारे तो वैसा लगा तो मैं 5 सेकंड से लेकर साइलेंट पे बोलेगा, मेरे को तो बोल नहीं सकता ये क्या बता रहा है, मैंने तो साइलेंट कर दिया वाले के वजह से रखा करने को नहीं दिखा नहीं भाई नहीं
कौन सा एवरीडे कौन सा है क्या पता नहीं भाई नहीं नहीं 16,000 का था हाँ जीता था अबे नीचे डब्बे में शॉपिंग है हाँ तो वो जीता कैसे था कोडिंग कंपटीशन अबे गेम बना के मुझे भी खत्म किया ना रोब्लॉक्स बना भाई फाइव जी के जमाने में अबे आज तो ब्लैक कैमरा ये देख भाई इसका ब्लैक कैमरा ऐसा दिखता और बताइए भाई कौन सा तुम्हारा था कोई डाउट इसमें और? नहीं ठीक है तुम्हारा भी ट्रिग्नोमेट्री वाला देखता हूँ भाई ये पढ़ो चलिए जी इसके दो पार्ट्स हैं दोनों बताने ना ठीक है चलिए जी देखिएगा एक है क्वेश्चन प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज फर्स्ट है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b ठीक है अब जरा इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b तो भाई tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a
माइनस टेन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। फिर क्या करिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर है, यही कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर है। तो अब जरा देखिएगा, अब मुझे न्यूमरेटर में चाहिए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर है, मतलब मुझे सब कुछ कॉस की टर्म्स में चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो साइन हटाना है यहाँ से। साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी ही रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अरे यार, एक मिनट रुकिए जरा। इंटरनेट ही चलना बंद हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बी की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, 1 इंटू कॉस स्क्वायर बी इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या बाहर माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन के साथ बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो एक तो ये चीज प्रूव करनी थी, ये हो गया। ठीक है, और अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो यही साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो प्रूव हो ही गया। इसके बाद कॉस स्क्वायर बी की जगह लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब -1 और +1 कट गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है जी, ये भी प्रूव हो गया। बताइए जी, यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में है साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ तक नोट कर लिया हो तो बताओ। कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँच रहा हूँ फिर। नोट कर लिया सभी ने? कनेक्शन ही चला गया इंटरनेट का, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, सेकंड पार्ट देखिए, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये करना है। हाँ जी, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में डिनोमिनेटर जो है ये पूरा का पूरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ये हो गया। तो साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी। ये है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करिए, अब इसको एक्सपेंड करो। साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन बी साइन ए साइन बी, माइनस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। ए प्लस बी माइनस बी हो सकता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ लग सकता है, सही बात है ना। हाँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर बी अपॉन में, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो लिख दो एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो एक साथ लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन यही कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी 1 हो गया, अपॉन एनीथिंग, भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, 1 माइनस 1 इज 0, तो रिजल्ट 0 ही आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। और बता दीजिए, और कोई डाउट है तो? तुम्हारा तो है ही, डाउट्स हो तो बताओ कुछ। एक क्वेश्चन देखिएगा, in the given figure if AB is perpendicular on BC, if AB is perpendicular on BC and DE is perpendicular on AC, and DE is perpendicular on AC, full stop, proves that triangle ABC prove that triangle ABC is similar to triangle AED. तो triangle ABC is similar to triangle AED. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AED ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। और फिगर देखिएगा क्या दे रखी है, ये एक राइट ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ABC दे रखा है और हमको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AED को सिमिलर करना है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया?
इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED क्या? वो पढ़ी है किसी ने चाचा चौधरी वाली कॉमिक्स? पढ़ी है? पढ़ी है नहीं? वो चाचा चौधरी की इतनी लंबी मूछें थी जैसी इसकी मूछें आ रही है ना? बस पगड़ी लगाने की कसर है, ये चाचा चौधरी लगेगा बिल्कुल पक्का। हाँ क्या? हाँ तो ये थोड़ा तगड़ा है। इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AED, अब जरा देखिएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED, ये 90 डिग्री हो गया। और ऐसे ही जब हम इसमें एक एंगल ये दोनों में कॉमन है तो एंगल BAC और एंगल DAE, कॉमन एंगल। तो भाई बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ABC is similar to triangle AED, ये हो गया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन इसमें। इन द गिवन फिगर, नहीं सॉरी, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, यहाँ तक सभी ने कर लिया? ये हो गया, ठीक है। इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम ही हो गई भाई, कनेक्शन ही नहीं आ रहा। D is a point on the side BC D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Angle ADC is equal to angle BAC. Prove that CA upon CD CA upon CD is equal to CB upon CA, और CA square is equal to CB into CD। एक ही बात है, CA square is equal to CB into CD। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ना फिगर नहीं दे रखी है, बनाएंगे? करिएगा एक बार जरा, ट्राई करो।
ठीक है। अरे यार ये जब ऐसा मौसम होता है तभी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी एक दिन हुआ ना, बारिश हुई थी पूरा दिन, उस दिन भी इंटरनेट यहाँ पर पता नहीं मेरे यहाँ का ख़राब हो रहा है। सर जियो है। नहीं नहीं, एयरटेल है। जियो भी लगा हुआ है, वो जियो की डिब्बी लगी है। जियो तो इतना बर्बाद है, वो तो मैंने हटवा ही दिया। तुम्हारे यहाँ जियो है, वो ठीक चल रहा है? अभी देख रहा हूँ कैसे हो गया, अभी देख रहा हूँ। कहाँ से आ रही है? भाई कहाँ से तुमने परपेंडिकुलर क्या क्या बना रहे हो भाई? तुम कर क्या रहे हो भाई? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो होता है ना। कैसे दिखाओ अभी, देखो। ऐसे तो मतलब ये कुछ भी परपेंडिकुलर अपनी तरफ से बना लिया। उन्होंने बोला डी इज अ पॉइंट, देखो इसने करा क्या है, इसने तो प्रूव भी कर दिया। वाह क्या भाई यार, चाचा चौधरी तुम यार। हाँ जैसे फिगर ऐसे तो होता तो फिगर ऐसे नहीं है ना। देखो क्या बोला है इन्होंने, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए डी सी एंगल बी ए सी के इक्वल है। 90 डिग्री कहाँ दे रखा है? ऐसे मत करो भाई। देखो चाचा चौधरी से कंपेयर कर रहा हूँ, उनका दिमाग जो है कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हाँ अरे यार, करवाऊँ? हो गया। हो गया भाई, आप दोनों से भी हो गया। अच्छा इसकी बातों में आकर तुम जो है 90 डिग्री मत बना देना। देख के आऊँ यार, बंदी है क्या? इंटरनेट नहीं चल रहा ना? इंटरनेट बंद हो गया ना? यहाँ पे बैठो। चक चक चक, इसके मुंह ना गिर जाए इसमें। यहाँ पे बैठ, अलग से बैठ नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा बेटा। गया भाई इंटरनेट तो आज। बड़ा फॉल्ट हो गया कोई, बड़ा फॉल्ट हो गया कोई इंटरनेट में। हॉटस्पॉट कनेक्ट करो। हाँ हॉटस्पॉट दिया। अरे हॉटस्पॉट से ये तो नहीं चलेगा ना, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ज़्यादा चाहिए होता है डेटा। बच्चे बेचारे ऑनलाइन वाले वीरान हो गए होंगे। हो गया भाई सभी से? बताओ करवाने की जरूरत तो नहीं, बस तो ठीक है, इतना ही कर लीजिए।